मेदक मजलिस बल्दिया में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब से मुतालिक जारी तजस्सुस आज ख़त्म हो गया। किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल न होने के बाद सूरत हाल मुअल्लक़ थी। ताहम एक्स ऑफिशियो मेंबर की हिमायत से कांग्रेस ने बल्दिया पर कब्जा जमा लिया। खुसूसी इजलास में नामंतखब तमाम 32 काउंसलर्स ने हलफ लिया, जिसके बाद चेयरमैन ओहदे के लिए कांग्रेस के वार्ड नंबर 24 की काउंसलर के राधिका का नाम पेश किया गया। इन्हें कांग्रेस के 14, बीएसपी के एक काउंसलर का वोट हासिल हुआ। एक्स ऑफिशियो मेंबर यानी मुकामी एमएलए समेत जुमला 16 वोट राधिका को हासिल हुए। बीआरएस के उम्मीदवार ललिता को 15 वोट मिले, जबकि बीजेपी के 2 अरकान इजलास से गैर हाजिर रहे। 30 अरकान की मौजूदगी में इलेक्शन अफसर ने राधिका को चेयरमैन बल्दिया मेदक मुंतखब करार दिया। वाइस चेयरमैन के लिए कांग्रेस की नरेश बिला मुकाबला मुंतखब हुए। नताइज के ऐलान के साथ ही कांग्रेस कायदीन और हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई और दफ्तर बल्दिया के रूबरू जश्न का मंजर देखा गया। శక్తులతో నిర్వహిస్తారని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయించున్నారు. నమస్కారం. దొంతి నరేష్ గౌడ్ అనే నేను మెదక్ పురపాలక సంఘం వైస్ చైర్మన్గా శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రత। और करीमनगर से खबर है, कांग्रेस पार्टी के असेंबली हल्का इंचार्ज वी राजेंद्र राव ने ऐलान किया है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बदउनवानी की रोकथाम के लिए एक खुसूसी विजिलेंस सेल कायम किया जाएगा। डीसीसी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजेंद्र राव ने कहा कि कॉरपोरेशन में मामूली करप्शन भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि हर डिवीज़न में तरक्याती कामों और अदायगियों की मुसलसल निगरानी की जाएगी और कामों के म्यार का जायज़ा लिया जाएगा। ఎన్నికగా జరుగుతుంది ఈ దోచుకున్న రేటులో పంచుకునే ఆలోచనతోనే ఆ పార్టీ నుంచి అందరికన్నా ఎక్కువ దోచుకుందని నా పార్టీలో తీసుకుంటా। महबूबनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में नौमुंतखब कॉरपोरेटर्स के हलफबरदारी और मेयर व डिप्टी मेयर के इंतखाब की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर के देवी, स्पेशल ऑफिसर शिवेंद्र प्रताप, आरडीओ नवीन, म्यूनसिपल कमिश्नर आर रेड्डी और एक्स ऑफिशियो मेंबर की हैसियत से मुकामी रुकन असम्बली यनम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इंतखाबी अमल के बाद गुम्मल ममता को महबूबनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और मारेपल्ली सुरेंद्र रेड्डी को डिप्टी मेयर के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया। आदिलाबाद के बलदियाती इंतखाबात में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली, जिसके बायस सदरनशीन और नायब सदरनशीन के इंतखाबात नहायत ही दिलचस्प रहे। इंतखाबी नताइज के बाद यह क़यास आराइयाँ जारी थी कि आज़ाद काउंसलर्स की हिमायत से चेयरमैन बीजेपी को होगा। ताहम सूरत हाल इसके बरअक्स रही। कांग्रेस, बीआरएस, एमआईएम और आज़ाद काउंसलर्स ने आज़ाद उम्मीदवार अनुषा भंडारी की तायद करते हुए ने सदरनशीन बल्दिया मुंतखब कर लिया। ధన్యవాదాలు మరియు ఎన్నికైనటువంటి చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్కు అభినందనలు. సహకరించినటువంటి కౌన్సిల్ సభ్యులకు మరియు గౌరవ ఎక్స్ ఆఫీషియో మెంబర్స్కు, మీడియా మిత్రులకు, సిబ్బందికి, అబ్జర్వర్ గారికి అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఈ యొక్క ప్రత్యేక సమావేశం। रियासत भर में म्यूनसिपल इंतखाबात के बाद मुंतखब काउंसलर्स, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की हलफबरदारी तकरीब मुनक़िद हुई। गदवाल म्यूनसिपलिटी में चेयरपर्सन के अहदे पर तमिल्ला जयलक्ष्मी मुंतखब हुई, जबकि गंजीपेट शंकर वाइस चेयरमैन करार दिए गए। इंतखाबी अफसर नरसिंह राव ने नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान किया। గద్వాల పురపాలక సంఘం 14వ వార్డు కౌన్సిలర్ అయిన శ్రీ పి శంకర్ అను నేను శాసనం ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన నమ్మకం మరియు విధేయత కలిగి ఉండి నేను స్వీకరించబోతున్న విధిని నమ్మకంగా నిర్వహించాలని భగవంతుని పేర సత్యనిష్టతో। हैदराबाद से खबर है, हैदराबाद में बल्दी डिवीज़न में हालिया तंजीम 9 के तनाजुर में एक अहम इजलास रखा गया था। हैदराबाद सिटी पुलिस जोन्स और पीस कमेटी जोन्स के अमूर पर
गौरिया मीटिंग रखी गई। सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी का यह अहम इजलास था। ये मीटिंग बंजारा हिल में कमांड एंड कंट्रोल ऑफिस में मुनक्किद की गई। इजलास में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV सजनार और एडिशनल कमिश्नर पुलिस और चेयरमैन सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी तफसीर इकबाल शरीक थे। इनके अलावा मुख्तलिफ जोन्स के DCPs ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान पुलिस जोन्स की नई तश्कील, रब्ताकारी और अमन-ओ-अमा के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। का सेंट्रल पीस कमेटी का मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें सारा जोन का पीस कमेटी मेंबर्स, जोनल चेयरमैन और हमारा बड़े लोग शर्मा साहब, मुजाफर साहब, नारायण रेड्डी साहब, सब लोग आके यहाँ पे उनका सजेशंस और इसका पीस कमेटी का हिस्ट्री और उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में हमको बताया। तेलंगाना हुकूमत ने बायो एशिया 2026 के इनेकाद का ऐलान किया है और आलमी मंदूबीन को शिरकत की दावत दी है। रियासती वजीर D श्रीधर बाबू ने कहा कि बायो एशिया कॉन्फ्रेंस में टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के इम्तिजाज के जरिए शोबे सेहत के मुस्तकबिल पर रोशनी डाली जाएगी। Of Government of Telangana, I warmly invite you to BioAsia 2026 in Hyderabad. We look forward to welcome the global leaders of India's life sciences hub. Here in BioAsia 2026, we under the theme Tech Bio Unleashed will highlight how technology and biology are transforming healthcare. यदादरी भुंगेर ज़िले से खबर है। भुंगेर मज़ाफ़ात में वाक़ मंदिर के करीब एक कुएं में तैरने के दौरान तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म आकाश हलाक हो गया। साबिक़ रुकन असम्बली ने भुंगेर ज़िला मरकज़ अस्पताल में आकाश की लाश का दीदार किया और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार के बाद में इन्होंने अस्पताल के रूबरू मेन रोड पर धरना देते हुए एहतजाज भी किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 19 और 20 फरवरी को वाइस चांसलर्स मीट मुनक़िद होगी। यह इजलास एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के ज़ेर एहतमाम होगा। OU के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार के मुताबिक रियासती गवर्नर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इजलास में 6 रियासतों से तकरीबन 120 वाइस चांसलर्स की शिरकत मुतवक्का है। इन्होंने बताया कि सेशंस के दौरान यूनिवर्सिटी के बाहमी राब्ते, ताउन और तालीमी हम आहंगी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में PhD दाखिलों के दूसरे मरहले में मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला सामने आया, जिसके खिलाफ तलबा सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। मुतासरा तलबा ने 2025 कैटेगरी के तहत दाखिलों में हुई गड़बड़ियों की जामे तहकीकात का मुतालबा किया। स्टूडेंट लीडर G परवीन कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुक्काम की मुबैना लापरवाही के बाइस तकरीबन 30 अहल उम्मीदवारों को नुकसान उठाना पड़ा। PhD तलबा ने आर्ट्स कॉलेज के सामने मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया कि फौरी तौर पर एक रिटायर्ड जज की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की जाए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। అక్రమంగా ఎంతమంది సీట్లు పొందారు? అక్రమంగా దాదాపు 30 మంది సీట్లు పొందారన్న. ఇక్కడ మేము కూడా అడ్మిషన్ ఉన్నదా? మాది కూడా అడ్మిషన్ ఉన్నది. మీకు రాలేదా? మాకు రాలేదు. ఇక్కడ మేము ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వీసీని కలవడానికి వెళ్ళామన్న, ఆర్టీఐ చేయడానికి. చూడండి, మేము ఆర్టీఐ చేయడం కూడా అన్యాయం అంట. बांसवाड़ा में एक स्कूल की सालाना तकारीब का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में स्कूली तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ सकाफती और तालीमी मुजाहरे पेश किए। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया ने नुमाया तालीमी काबिलियत और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालबात की शॉलपोशी की और उन्हें तौसीफ़नामों से नवाजा। तकरीब के अख्तिताम पर डायरेक्टर स्कूल अब्दुल हफीज़ ने मेहमानों की शॉलपोशी करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया और प्रोग्राम की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। ज़िला सिद्दीपेट के चिन्ना कुदूर मंडल से खबर है। शेर की नकलो हरकत की इतला पर पुलिस और महकमे जंगलात हरकत में आ गए हैं। अतराफ सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए पुलिस अफसरों ने मौके का मुआयना किया। एहतियाती इक़दाम के तौर पर जंगलाती इलाके की जानिब जाने वाले 2 अहम रास्ते बंद कर दिए गए। हुक्काम ने शहरियों और चरवाहों को हिदायत दी है कि वो जंगल में दाखिल ना हो और अकेले खेतों या वीरान इलाकों का रुख करने से गुरेज करें। रेस्क्यू टीम शेर को महफूज तरीके से पकड़ने की कोशिशों में मसरूफ़ है।